जिस वक्त हम ये वीडियो शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त धराली गांव जो है उत्तरकाशी का, जो आपदाग्रस्त हुआ मंगलवार को, उसके साथ सड़क संपर्क साधने की कोशिशें जारी हैं। अब भी वो कटा हुआ है। हमने जब गुरुवार शाम को जाकर उस स्थिति का जायजा लिया था तो वहां पर ऊपर से कुछ पत्थर गिर रहे थे, लेकिन ये कोशिश की जा रही थी जो लोहे का ब्रिज अलग अलग हिस्सों में लाकर वहां पहुंचाया गया है, उसको जोड़कर एक संपर्क बनाया जाए, उस वैली ब्रिज को वहां पर स्थापित कर दिया जाए। इस बीच जो मंगलवार को ये आपदा आई थी और इसका पहला कारण बताया गया था कि क्लाउड बस्ट हुआ है, बादल फटा है, उसको विशेषज्ञ रूल आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो परिभाषा है बादल फटने की या क्लाउड बस्ट की, वो परिभाषा 100 मिलीमीटर बारिश घंटे भर के भीतर होना, उसके लिए कोई मेट्रोलॉजिकल डाटा नहीं है। और जिस तरह का पानी वो आया है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मोटे तौर पर ऊपरी स्थिति में देखने में वो क्लाउड बस्ट नहीं लगता। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं मोटे तौर पर उनके जो अभी थ्योरी चल रही हैं, विशेषज्ञ जो बार बार संचार माध्यमों के जरिए हमारे पास सोशल मीडिया या अखबार या टेलीविजन चैनलों में या अलग अलग जगह आ रही हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस बारे में हमने खुद भी विशेषज्ञों से बात की है। पहला कारण अगर क्लाउड बस्ट नहीं है तो वो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर हो सकता है कि कोई लैंडस्लाइड की वजह से अस्थायी झील बनी और उसके फटने से जो खीरगंगा गाड़ है उसमें इतना ज़्यादा पानी आ गया और उससे ये सारी बर्बादी हुई। वो अपने साथ मलबा पत्थर बड़े बड़े लेते हुए नीचे आया वो झील का पानी, क्योंकि जब बरसात लगातार हो रही थी तो एक स्थिति ऐसी हुई कि लैंडस्लाइड से बनी हुई वो झील अपने एम्बैंकमेंट्स को तोड़ते हुए नीचे आ गई और वो सारा पानी इकट्ठे जब एक साथ आया तो ये सैलाब आया। ये एक कारण बताया जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि कई छोटी छोटी अस्थायी झीलें भी बनी हो सकती हैं, जो ग्लेशियर लेक हम कहते हैं। छोटी छोटी ग्लेशियर लेक, अस्थायी झील नहीं, ग्लेशियर लेक, हिमनद झीलें हैं, और उनमें से कोई झील फटी हो या एक से ज़्यादा झील फटी हो, या किसी झील में ऊपर से एवलांच जो है टूट कर आया हो, यानी बड़ा हिमशिला जो है वो टूट कर आई हो, बड़ा रॉक जो अपनी बर्फ़ और मिट्टी को लेते हुए किसी ग्लेशियर का, और उसने उस झील को तोड़कर इसको फीड किया हो और खीरगंगा नदी में इतना पानी आ गया खीरगंगा गाड़ में, जिससे कि ये इतनी बड़ी आपदा हो गई। इसके अलावा दूसरे भी कई कारणों पर चर्चा हो रही है, जिसमें से एक ये है कि हैंगिंग ग्लेशियर जो हैं लगातार वहाँ पर वो बहुत सारा मलबा छोड़ते हैं, और वही हैंगिंग ग्लेशियर जो हैं इन खीरगंगा और बाकी जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, सूखी टॉप से भी आने वाली जलधारा है या दूसरी जलधाराएं, इनमें से कुछ को वो फीड करते हैं। और हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये बाढ़ आई हो, जब बारिश लगातार हो रही है और उससे अगर पानी टूट कर आया, कोई ऐसी घटना हुई, तो उस कारण भी ये बारिश ये बाढ़ आई हो। एक कारण और इसमें है कि जो बताया जा रहा है वैज्ञानिकों की ओर से कि एक प्रोलॉन्ग्ड मॉडरेट रेनफॉल ओवर द टाइम जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, बरसात का मौसम होने की वजह से, उससे मोरेन ओवर सैचुरेट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर मिट्टी और मलबा है, पत्थर है, उस पूरी गाद में बहुत सारा पानी जमा हो गया, ओवर सैचुरेट हुआ, और वो एक बार बरसात के पानी के साथ फिसलता हुआ आया हो, तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिन पर अध्ययन हो रहा है। भूटान के जो जियोलॉजिस्ट हैं इमरान खान, उनके अलावा भारत में जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो कुछ अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। डॉक्टर नवीन जुयाल जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में बताया है। डॉक्टर YP सुंदरियाल जो हैं वो भी इस बारे में उन्होंने अपना बयान दिया है। और ये सारे जानकार इसलिए भी क्लाउड बस्ट को रूल आउट कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग स्लोप है, और नॉर्थ फेसिंग स्लोप में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से क्लाउड बस्ट की घटनाएं पहले कभी देखी गई हो, इक्का दुक्का के अलावा ऐसा हुआ नहीं है। तो नॉर्मली ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये क्लाउड बस्ट इस तरह से भी नहीं हो सकता। तो स्पष्ट तस्वीर आने में कुछ वक्त लगेगा, और उसकी वजह यह है कि अभी क्लाउड कवर होने के कारण पूरे रिवर के रास्ते की मैपिंग नहीं हो पा रही है, और उस सैटेलाइट इमेजरी जरूर हमारे पास उपलब्ध हैं जो बता रही हैं, काफ़ी हद तक आइडिया दे रही हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन जब क्लाउड कवर हटेगा तो ज़्यादा क्लियर इमेजरी हमारे पास इमेजेस हमारे पास होंगी, और उससे ही इसका पता चल पाएगा। आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर नज़र रखिए। मैं और मेरे सहयोगी आशीष इस बारे में आपको अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, और ये पत्रकारिता हम लगातार यहाँ से जारी रहेंगे। आप हमारा सहयोग करते रहिए।
चमोली जिले के ऋषिगंगा डैम पर जब तबाही हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री उस वक्त भी ग्राउंड पर था। जोशीमठ में जब धरती सरक रही थी, न्यूज लॉन्ड्री उस वक्त भी ग्राउंड पर था। अब एक बार फिर से उत्तरकाशी के हरसिल इलाके में तबाही हुई है। हमारे रिपोर्टर हृदय जोशी और आशीष एक बार फिर से ग्राउंड पर हैं और ये पूरी की पूरी कवरेज विज्ञापन से मुक्त है। वहां पर जो तबाही हुई है, वहां के दूर दराज के इलाकों की जो सच्चाई है उसे सामने लाने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री की ये जो पूरी कवरेज है, ये जो पूरी पत्रकारिता है हमारी, विज्ञापन से मुक्त है।